मेरा नाम डॉक्टर DC प्रजापति है जी और जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं वहाँ पे हम लोग खेती करते थे। जी आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा। मैं वैसे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से प्रभावित हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं, पर इस ज़मीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये किसानों की ज़मीन थी और आपको एक चौंकाने वाली बात ये है कि जो अक्षरधाम जहाँ बना हुआ है वो 2 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अक्षरधाम ने लिया है 33 साल की लीज पर। आप निकाल लीजिएगा डाटा। जी और एक ऐसा मंदिर, हमें मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, एक ऐसा मंदिर जहाँ टिकट लगता है, जहाँ एक किसान 100 किसान की भूमि गई, जहाँ एक किसान 500 रुपये प्रति वर्ष देता था, वहीं उस सारी जमीन के 2 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अक्षरधाम ने दे दिया और वहाँ मंदिर बना है। मंदिर बनने की कोई दिक्कत नहीं है, पर किसानों को उजाड़ के जो मंदिर बना है वो गलत है। ऐसा ही इस पार्क पर हम आ जाते हैं, यहाँ भी लगभग 250 किसानों की भूमि थी, जो शक्करपुर, मंडावली, समसपुर, पटपड़गंज, खिचड़ीपुर, कालेखा, इन किसानों की यहाँ पर ज़मीन थी जो खेती करते थे, जो दिल्ली की जनता को हरी साग सब्जी मुहैया कराते थे। वो एक साल में 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से लगान दिया करते थे और उनकी ज़मीन को यहाँ उजाड़ा गया। उनकी छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई थी, उस पर बुलडोज़र चलाया गया। ये जो नीति है ये थोड़ी सी गलत है। प्रधानमंत्री जी के जितने कार्यक्रम हैं वो अच्छे हैं, निचले स्तर पर जो मजदूर और किसान हैं उनके ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आई इस बात पार्क पर कि यहाँ पार्क में आपने 20 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये भी लगाया है जो फॉरेनर हैं उनके लिए। देखिए, यहाँ कोई जिम की व्यवस्था नहीं है। अगर आपने यहाँ पर चार्ज लेना था तो बेहतर जिम यहाँ पर लगाना चाहिए था। पिंक टॉयलेट, योगी जी की तर्ज पर यहाँ पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट होना चाहिए था, मेल के लिए टॉयलेट होना चाहिए था और प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ सुविधा होनी चाहिए थी। यदि आप यहाँ पर शुल्क ले रहे हैं तो शुल्क लेना गलत नहीं है, शुल्क ठीक है, लिया जा रहा है, किंतु अगर हम कंपेयर करें किसानों से, जो किसान हमें देता था हरी साग सब्जी, वहाँ उसके अलावा हमें यहाँ पर घूमने में 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जो दिए जा रहे हैं वो एक तुक की बात नहीं। सर, अभी देखिए यहाँ पर धूल उड़ रही है, महिला आए हुए हैं, इनके लिए कोई टॉयलेट है मैम? अगर आपको लग जाए तो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल रोड पर ही आना पड़ेगा और कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ देखिए ये इन्होंने बैठा दिया है, यहाँ पर बैठा दिया है पर्ची लेकर के, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे स्वास्थ्य में? और जो लोग सुबह सुबह आते हैं घूमने के लिए, उन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा। अब स्वास्थ्य के नाम पर जो लोग सुबह अपना सही ठीक करने आते हैं दिल्ली जैसे जगहों पर, उनको भी अगर सरकार भारी भरकम शुल्क ऐंठेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? जबरदस्ती किसानों की भूमि को यहाँ अधिग्रहण किया गया है। DDA ने जो ये अधिग्रहण किया है वो उसका कोई तुक नहीं है। सारे किसानों को उजाड़ा जा रहा है। दिल्ली में सिर्फ 2-3 जगह किसान हैं। अब यहाँ सड़क के पार आप जाएंगे, वहाँ पर भी किसानों को उजाड़ा जा रहा है। तो जो कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, मुझे नहीं लगता कि भारत अब कृषि प्रधान देश है। अब तो जो पॉलिसी चल रही है वो कि अपने से आगे वालों को धक्का दो और आगे बढ़ो, ये नीति थोड़ी सी मोदी जी को इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरीके से जो ये कार्य। चलिए सर, इसके बारे में तो मुझे मतलब जानकारी नहीं, जो आप बोल रहे हैं किसानों को उजाड़ा जा रहा है, किसानों को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर मान लीजिए सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई समाज के लिए कुछ अच्छा बेहतर करना चाहती है, तो सरकार अंडरटेक करती है ज़मीनों को या कोई चीज़ों को, ज़मीनों को अंडरटेक करती है, ये जहाँ तक मुझे जानकारी है, अंडरटेक करके। लेकिन हाँ, उनको फिर रिहेबिटेशन दे, उनको पुनः आवास दे। किसान आज भी वहीं थे, पहले भी वहीं थे। एक ये है कि उनको जो रोजी रोटी का जो साधन था वो उजड़ गया है। उनको रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास देने के नाम पर आपने क्या किया? क्या ये आपका लॉजिक है? उनके किसी बच्चे को आपने जॉब पे रखा? क्या उनके किसी बच्चे को कोई दुकान आवंटित करी?
वही है कि भाई भतीजावाद है, उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से ये प्रार्थना करूँगा कि हमारी यहाँ पर बहनें आती हैं, हर तरीके के यहाँ लोग घूमने आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, तो यहाँ पर उसी तरीके की व्यवस्था करें, जिम का प्रबंध करें, पिंक टॉयलेट रखें, योगी जी की तर्ज पर, और कुछ सुविधाएं जो सुबह सुबह होती हैं वो भी करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।